Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today we are going to learn about the chapter what we earlier discussed about differential equation of first order but not degree 1. Okay, in which we had covered the last three topics. I think it was the quadratic in P, solvable for x and solvable for y. Now the very important point, which is Clairaut's equation in this chapter, is gonna be very important for your examination point of view, and it will also be helpful whether you are preparing for any other examination like PHU, entrance or whatever. सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो जो भी लोग नए आने वाले हैं उनको पहले से बता देता हूँ कि यहाँ पे वीडियोस आपको सारी की सारी फ्री मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सबका सब फ्री है। ठीक है, वीडियोस फ्री हैं एंड जो वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं उसका जो डिजिटल पीडीएफ है वो भी फ्री होता है। ओके, डिजिटल पीडीएफ जो है वो भी आपको फ्री मिल जाता है। किस पे मिलता है अभी मैं बताता हूँ। डिजिटल पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोग को बोलता रहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स और ये डिजिटल पीडीएफ जो दोनों वर्जन है ये आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आपको बस जाना है और मैंने लिंक डाल रखा है, उसे लिंक पे मेरे किसी न किसी वीडियो पे टेलीग्राम लिंक का आपको वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाने वाला है और इस पर जाके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इस हैंड रिटन नोट्स में आपको क्या होता है कि सारे के सारे या मैं बोलूँ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और ये आपका डिजिटल पीडीएफ में हम लोगों को क्या मिल जाता है, कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, और वीडियोस में हम लोग उसको समझ लेते हैं अच्छे से। सो ये कंप्लीट पूरा का पूरा सीन मिल जाता है आपको। और अभी हम लोग जो हमारी तैयारी चल रही है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए चल रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लोग रिलेटेड हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, कॉन्सेप्ट अपलोड कर रखा है। आप लोग जितने लोग अभी जिनका हो सकता है एग्ज़ाम तो फ़िलहाल सभी का हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन फिर भी जिनका अगर बाई चांस कुछ बचा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो उसे जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर्स एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरीज, यू कैन डायरेक्टली आस्क विद मी, और आप डायरेक्टली आस्क कर सकते हो, और यू कैन इवन कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर आई हैड पोस्टेड देयर। उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन भेज सकते हो। आई विल श्योरली अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन इफ़ इट इज़ नॉट इन द पीडीएफ। ठीक है, सो इतनी फ्रीनेस आपको मैं दे रहा हूँ, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। आपको ₹1 भी पे नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। चलिए, अब बहुत होगी बातें, चलते हैं अपने वीडियो पर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लेराउट्स इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और मैं कल इसका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। फिर ये लास्ट चैप्टर बचेगा सेकंड सेमेस्टर का, उसे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं पॉइंट पर। सो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस होते थे, अगर उसमें आपको y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ p मिल जाए, मतलब ये फॉर्मेट अगर आपको मिल जाता है, y एक तरफ हो लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड में x के साथ p हो, साथ ही साथ जो ये सीन होता है आपको ये दिख रहा है, ये एफ ऑफ पी है। ठीक है, एफ ऑफ पी है, तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है इसे क्लेराउट्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट क्लेराउट इक्वेशन। अब ये फंक्शन ऑफ पी कुछ भी हो सकता है, बट ये सिर्फ पी से रिलेटेड होगा, और कांस्टेंट तो जानते हैं, कांस्टेंट तो सभी के फंक्शंस होते हैं।
तो अगर ऐसा आप बना पाए, या क्वाड्रेटिक लगाने के बाद ऐसा बन गया, या सॉल्वेबल फॉर एक्स सॉल्वेबल फॉर वाई बनाने के बाद कुछ ऐसा बन गया, सो यू कैन राइट दी डायरेक्ट आंसर। जैसे हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे पी को एलिमिनेट कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा। और ये शॉर्ट का आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब जिसमें टिक लगाना है आपको, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट बहुत हेल्प करने वाला है। यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन डायरेक्टली। वाई इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ एक कांस्टेंट रख देना है, वेदर इट इज़ सी और डी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। सो जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ वहाँ सी रख देंगे, एंड दिस विल बी योर आंसर, है ना। इट सीम्स वेरी इजी, या इट इज़ इजी. Now I'm going to tell you about an example, and it will make you crystal clear the concept. Now the first question is what, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ. सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, अभी तो ये क्वाड्रेटिक पी में नहीं लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लॉग गिवन ओवर हेयर, लॉग दिया हुआ है, तो ये फंक्शन ऑफ पी बन सकता है, ठीक है. फंक्शन एफ, यहाँ पे एफ जो फंक्शन की मैंने बात की है, ये जो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकता है. आइलेट में एल्जेब्रा को छोड़ करके इन्वर्स, लॉगरिदमिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है आपका फंक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे लॉग दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये लॉग इधर से हटाता हूँ, और आपको पता है लॉग जब एक तरफ से दूसरी तरफ हटता है तो वो ई की पावर में बदल जाता है. दिस विल बिकम पी एक्स माइनस वाई, एंड यू कैन राइट इट वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई टू द पावर पी आप लिख सकते हैं, ठीक है. अगर सही से देखें तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ई टू द पावर पी, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ पी विच इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ पी. और यहाँ पे पी एक्स, ये एग्जैक्टली यही देखिए फॉर्मेट बन रहा है, पी एक्स और पी एक्स, और माइनस है तो माइनस तो फंक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. प्लस लिखा है, फंक्शन ऑफ पी है ना, माइनस ई पावर पी. सो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए क्या बना था, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ई टू द पावर पी. यहाँ पे हमें लिखना चाहिए विच इज़ ऑफ क्लेरॉट्स फॉर्म, ठीक है. क्लेरॉट्स फॉर्म का है ना ये, चाहे तो आप लिख भी दीजिए कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p. सो व्हाट वी आर गोना राइट इट कि सो द सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा सॉल्यूशन, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c कर दीजिए. तो क्वेश्चन तो ये था हमारा, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस ई टू द पावर c, ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर. p ऑटोमेटिक यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एंड दिस इज आवर आंसर. You can write c as a constant, c is a constant over here. Okay, is this clear? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Students, see this equation which is very important and seems कि ये पहले से ही clear out बनी हुई है ना. So we have to write over here which is of the क्लेरार्ट्स फॉर्म, क्लेरार्ट्स फॉर्म, और आप फॉर्म लिख भी दीजिए, लाइक मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, एंड हेयर फंक्शन ऑफ p इज नन अदर देन a अपॉन p. so the solution will be, solution क्या होना चाहिए, simply we have to write over here is y is equal to p, we have to write c in place of p, no, plus a upon c. okay, so this is our answer. ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने. अब क्या है, यहाँ पे देखिए साइन वाई माइनस पी एक्स, देखिए ये फंक्शन ऑफ पी तो दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, तो मैं साइन को उधर पहले भेज देता हूँ. सो वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम साइन इनवर्स पी लॉग ऑफ पी.
हेयर p इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑलवेज p ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर p ग्रेटर देन ज़ीरो पर ही डिफाइंड होता है, इक्वल टू ज़ीरो और नेगेटिव पर डिफाइंड, नेगेटिव पर तो वैसे डिफाइंड नहीं होता, बट इक्वल टू ज़ीरो पर तो इन्फिनिटी चला जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सही से देखिए तो इट विच इज़ ऑफ क्लेरट्स फॉर्म है ना, विच इज़ ऑफ क्लेरट्स फॉर्म, क्लेरट्स फॉर्म है। अब क्लेरट्स फॉर्म क्या थी एक बार लिख लीजिए, विच वॉज y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। यहाँ पे मैंने पी एक्स को उधर नहीं भेजा, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं उसको लिख देता हूँ एक बार, मैं इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पे उधर भेज कर लिख दे रहा हूँ। पी एक्स उधर गया प्लस साइन इनवर्स पी लॉग पी। ओके, अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सो द सॉल्यूशन विल बी, सो द सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा, जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ सी हो जाएगा, है ना। सो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी लॉग सी, ठीक है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी बी ए कांस्टेंट, एंड दिस इज आवर आंसर। ये बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। फॉर शॉर्ट आंसर्स in which you can say that multiple choice questions can be asked in directly asked with this form of formula, short questions and you know दो शॉर्ट भी मिल करके एक लॉन्ग बन सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा लगे, क्वेश्चन ये समझ में आ जाए क्लियर फॉर्म है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें भी हम लोग को वही सेम करना है। देखिए अभी फंक्शन ई एक्स पी मतलब होता है ई टू द पावर, ठीक है। वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस पी एक्स, ओके। अब इधर ई हम हटाएं तो क्या होगा, ठीक है, हटाएंगे तो लॉग इधर आ जाएगा। आपको पता है ना, लॉग जब बढ़ता है तो ई टू द पावर लगता है, और जब ई टू द पावर हटता है तो क्या होता है, लॉग लग जाता है, ओके। ओके, so this will become y minus px. Again transposing px on the left hand side, we can write it as y is equal to px plus log p, okay, which is of Clairaut's form. Hence the solution will be, देखिए ये इस फॉर्म का है, y is equal to px plus function of p, hence the solution will be y is equal to cx plus f of c. So there we can write the solution as y is equal to cx plus e to the power log c, where c is a constant, and here we had our answer, okay। चलिए अब ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, और यही लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विल बी गिवन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग का ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बाइंड अप हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में तो 3 चैप्टर हैं, ठीक है। 3D जो 3 डायमेंशनल है उसमें मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया, 3D का ये कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने PDF भी, हैंड रिटन नोट्स सब अपलोड कर रखे हैं। और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा चैप्टर वो ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, तो जो फर्स्ट चैप्टर था वो सबसे बड़ा था, जिसके लिए मैंने 8 से 9 वीडियोस बनाई थी। तो उसे बहुत इत्मीनान से, बहुत शिद्दत से, प्रेम से देखिएगा, उसी से आपके क्वेश्चन में पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी इधर से एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको ज़रूर, क्लियर आर्ट से मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्वेबल फॉर एक्स और वाई इन दोनों में से भी आ जाता है पेपर में।
सो इसके बाद जैसे मैं इसको कल ख़त्म करूँगा, मतलब कल ये एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन में। साथ ही साथ आपका इसके बाद 3D तो चलेगा ही, 3D के साथ साथ जो अल्टरनेट में वीडियो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करूँगा आपका मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का भी जो फर्स्ट चैप्टर तो छोटा है, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी थर्ड और फोर्थ चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो मुझे समझाने में टाइम नहीं लगेगा। सो मे बी आई थिंक मैं लगभग 80% तक का सिलेबस तो ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, एंड द सेम फॉर एंड PDF फॉर द सेम विल बी अपलोडेड आफ्टर द वीडियो इज़ अपलोडेड। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैद पर, आपके अपने टीचर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।